हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू द चैनल विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम में। तो आज हम करने जा रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लास्ट वीडियो में हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तक कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को हिंदी में हम कहते हैं आय और व्यय खाता। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की समरी की तरह होता है। प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन में वो ऑर्गेनाइजेशन जो लाभ प्राप्ति के लिए कार्य करती हैं उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। सिमिलरली जिस तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन में बनाया जाता है, एनपीओ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। उसी बेस पे उसी रूल के हिसाब से माइनर से चेंजेस हैं, ज़्यादा नहीं है। इस अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड की जाती हैं। इसमें सिर्फ रिवेन्यू नेचर के आइटम्स रिकॉर्ड की जाती हैं और ये सेम उसी तरह काम करता है जिस तरह प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट काम करता है। ये एक नॉमिनल अकाउंट है, तो इसमें नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द गेन्स एंड इनकम्स। यानी कि जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सपेंस किए हैं उन सभी को डेबिट कर दिया जाएगा और जितने भी उनको इनकम्स और गेन्स प्राप्त हुए हैं उन्हें क्रेडिट कर दिया जाएगा। क्रेडिट साइड में सारी इनकम्स और गेन रिकॉर्ड होती हैं और डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं। इस अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस नहीं होता और क्लोजिंग बैलेंस सरप्लस और डेफिशिएंसी रिवील करता है। स्टेप्स इन द प्रिपरेशंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए जो स्टेप्स देखे जाते हैं, जो स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, वो स्टेप्स कौन से होते हैं। सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से बनता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को थ्योरेली स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट इज़ दैट जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहीं भी शो नहीं होगा, क्योंकि ना वो इनकम है और ना ही वो एक्सपेंस है। थर्ड पॉइंट इज़ दैट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जितने भी कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन हुई हैं, चाहे वो रिसीट एंड या वो पेमेंट है, चाहे वो इनकम है या एक्सपेंस है, वो सब एक्सक्लूड की जाएंगी, वो सब इंक्लूड नहीं की जाएंगी और इन्हें हम बैलेंस शीट में शो करेंगे लास्ट में। फोर्थ पॉइंट इज़ दैट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय हम सिर्फ रिवेन्यू रिसिप्ट्स और रिवेन्यू पेमेंट्स को इंक्लूड करेंगे, वो भी जो करंट ईयर की ही हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से जितने भी रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के रिवेन्यू एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे और जितने भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिवेन्यू इनकम्स हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, यानी कि इनकम साइड में लिखेंगे। वो चीज़ें जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में शो नहीं की गई हैं, लाइक डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इफ़ रिक्वायर्ड, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये सब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं की गई हैं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ कैश बेसिस पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं और इनका कोई कैश हमें नहीं मिलता। तो ये सारी जो ट्रांजैक्शन भी मैंने आपको बताई हैं ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड की जाएंगी, लेकिन वो करंट ईयर की होनी चाहिए। जिस ईयर में वो अकाउंट बन रहा है ये ट्रांजैक्शन उसी ईयर से रिलेटेड होनी चाहिए। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को बनाना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि बैलेंस शीट हमें बताती है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की या हमारे फर्म की एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो कहाँ खड़ी है, उसे कितने इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसके ऊपर कितनी एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज़ हैं। सेम प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरह प्रॉफिट ना कमाने वाली संगठन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बैलेंस शीट प्रिपेयर करती हैं एट द एंड ऑफ द ईयर टू नो, ये जानने के लिए कि उनके फाइनेंशियल पोजीशन उनके ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ है और उन्हें कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसमें राइट हैंड साइड में सारी एसेट शो की जाएंगी और लेफ़्ट हैंड साइड में सारी लायबिलिटीज़ शो की जाएंगी। यहाँ पे एक कैपिटल फंड भी होता है जिसे हम जनरल फंड भी कहते हैं, जिसमें हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर से जो भी सरप्लस और डेफिसिट रिवील हुआ है उसे प्लस कर देते हैं और माइनस कर देते हैं। अगर सरप्लस हुआ है तो प्लस हो जाएगा, डेफिसिट हुआ है तो माइनस हो जाएगा।
यहाँ पर कुछ स्पेशल आइटम्स रिकॉर्ड होती हैं, जैसे कि एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस या फिर लीगेसीज। तो बिसाइड द जनरल फंड और यू कैन से कैपिटल फंड, देयर मे बी अदर फंड क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस और टू मीट द एक्सपेंसेस। ऐसे कैपिटल फंड और जनरल फंड के अलग भी ऐसे कई सारे फंड्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक होते हैं, जो कि डोनर जब डोनेट करता है, देने वाला जब दान करना चाहता है, तो ये मेक श्योर करता है कि उसका जो दान है वो इसी चीज़ के लिए ही यूज़ हो। तो वो जो दान है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए दान किया गया है, जैसे कि स्पोर्ट्स फंड, बिल्डिंग फंड। तो ये ऑर्गेनाइजेशन पे एक लाइबिलिटी होती है, तो ये भी लाइबिलिटी साइड में शो किया जाएगा। कभी कभार ये ज़रूरी हो जाता है कि साल के शुरुआत में ही ऑर्गेनाइजेशन को ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, यानी कि जो लास्ट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट होगी वो स्टार्टिंग ईयर के ओपनिंग बैलेंस शीट के रूप में काम करेगी। और कभी कभार ये ज़रूरी बन जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन को ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी ज़रूरी होती है। सो द नेक्स्ट वन इज़ प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, यानी कि बैलेंस शीट को प्रिपेयर कैसे किया जाएगा, उसका क्या प्रोसीड्यूर होगा। इसका फर्स्ट पॉइंट हमारे सामने ये आता है कि टेक द कैपिटल फंड और जनरल फंड, यानी कि जब हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई या फिर जो लास्ट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट है उसमें जो कैपिटल फंड शो हो रहा है उसे हम ले लेंगे, और इस साल में जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सरप्लस और डेफिसिट हुआ है उसे प्लस और माइनस करके हम कैपिटल फंड में शो कर देंगे। प्लस में हम कैपिटल फंड में लीगेसीज, एंट्रेंस फीस और लाइफ मेंबरशिप फीस भी ऐड कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इन तीनों चीज़ों को एक सेपरेट आइटम कंसीडर करके लायबिलिटी साइड में अलग से भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ फर्म के सारे एसेट्स को लेंगे और उन पे जो डेप्रिसिएशन लगा हुआ है उन एसेट्स में से डेप्रिसिएशन माइनस करके क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो कर देंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट में उन एसेट्स की जितनी भी अमाउंट होगी उसमें से एसेट्स में से डेप्रिसिएशन को माइनस करके क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम शो कर देंगे। बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ अ टाइप ऑफ रेवेन्यू नेचर आइटम, सो इज़ रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रेवेन्यू नेचर के आइटम रिकॉर्ड होती हैं और अक्रूवल बेसिस पे होते हैं, और इन दोनों कंडीशन को डेप्रिसिएशन पूरा करता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कैश बेसिस पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है और डेप्रिसिएशन कैश में नहीं लिया जाता और ना ही दिया जाता है। इनफैक्ट डेप्रिसिएशन तो किसी चीज़ पे, किसी एसेट पे लगता है, जैसे कि हमने किसी चीज़ को काफ़ी साल यूज़ किया तो उसमें कुछ ना कुछ वियर एंड टियर हो जाएगा, टूट फूट हो जाएगी, वो इंटरनल डैमेज हो जाएगा या फिर और कुछ भी जो कि उस एसेट की वैल्यू को कम कर दे। डेप्रिसिएशन एसेट की वैल्यू को कम करता है। इसमें किसी भी तरह के कैश का लेन देन इंक्लूड नहीं होता। ये सभी चीज़ें बैलेंस शीट में इंक्लूड होगी। फर्स्ट है सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड येट। सेकंड है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। थर्ड है सेल ऑफ फिक्स एसेट ड्यूरिंग द ईयर। फोर्थ है आइटम्स टू बी कैपिटलाइज, जैसे कि लीगेसीज, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। ये कुछ पेमेंट्स हैं जो कि बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होंगी, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, purchase of a fixed asset during the year, depreciation on fixed asset, stock of the consumable items like stationery in hand, and the last one is closing balance of cash in hand and cash at bank. इसके अलावा भी काफ़ी सारी हैं, ये उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नीचे आप देखोगे कि बैलेंस शीट का प्रीफॉर्मा दे रखा है कि बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड में लायबिलिटी लिखते हैं, राइट हैंड साइड में एसेट लिखते हैं और हेडिंग डालते हैं बैलेंस शीट ऑफ एज ऑन पे डेट लिखते हैं जिस डेट पे बैलेंस शीट बनाई जा रही है, जैसे कि 31 मार्च 2021, 2022 ऐसे कुछ, और नीचे सारे इलस्ट्रेशन दे। आप सभी इसे करके ज़रूर देखना। नेक्स्ट है सम पेक्यूलियर आइटम्स रिलेटेड टू एनपीओ, जिसमें फर्स्ट है सब्सक्रिप्शन क्या होता है। सब्सक्रिप्शन एनपीओ का मेन सोर्स ऑफ इनकम है
और ये ऑर्गेनाइजेशन को मेंबर्स से मिलते हैं। सब्सक्रिप्शन इज़ रिसीव्ड बाय मेंबर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। सब्सक्रिप्शन जो भी पे होता है ऑर्गेनाइजेशन को, वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो होता है, और इसके बाद जो एक करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो होगा। इसके बाद सब्सक्रिप्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं, इसकी भी अलग अलग सिचुएशंस हैं। तो आप इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखना, ये NCERT की बुक है, वरना वीडियो में भी ज़रूर शो हो जाएगा ये। इसमें एक एग्जांपल है, एज पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन March 31, 2017 द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर 2,50,000। तो एट द एंड ऑफ द ईयर March 31, 2017 को टोटल सब्सक्रिप्शन ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव्ड हुआ है 2,50,000, जिसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1 अप्रैल 2016 ₹50,000, यानी कि 1 अप्रैल 2016 को 50,000 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग पड़े हैं। अब ये ईयर की शुरुआत है, शुरुआत में 50,000 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग पड़े हैं, और 1 अप्रैल 2016 ये ओपनिंग बैलेंस शीट को शो कर रहा है। ओपनिंग बैलेंस शीट इज़ इक्वल्स टू क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी कि जो 50,000 हैं ये पिछले साल के हैं, जो कि अभी आउटस्टैंडिंग पड़े हैं, यानी कि मिले नहीं हैं, तो ये माइनस होगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017 इज इक्वल्स टू ₹35,000। ये जो 35,000 है ये 31 मार्च 2017 के हैं, यानी कि इसी साल के हैं, तो ये इसी साल के आइटम है, तो ये ऐड होगी, यानी कि ये ड्यू हो चुकी है मगर रिसीव नहीं हुई है। नेक्स्ट हमारे पास है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल 2016 का मतलब है कि ईयर की स्टार्टिंग में, यानी कि प्रीवियस ईयर में हमें इस साल की सब्सक्रिप्शन मिल गई है एडवांस में, तो ये भी इसी साल की है। 25,000 रुपये 25,000 रुपीज़ ऐड होंगे। नेक्स्ट हमें दे रखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2017, यानी कि इस साल के लास्ट डेट पर हमें 30,000 रुपये रिसीव हुए हैं, वो भी एडवांस में। लास्ट डेट पर एडवांस रिसीव हुआ, यानी कि ये अगले साल का, आने वाले साल का, नेक्स्ट ईयर का हम, तो ये माइनस होगा। तो कुल मिला के जो इस साल की ट्रांजैक्शन होगी, यानी कि 31 मार्च 2017 की रिकॉर्ड की जाएंगी, बाकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी। बाकी जो अगले साल की हैं या जो पिछले साल की हैं वो माइनस हो जाएंगी और इस साल की प्लस हो जाएंगी। तो ऐसा करके हमारा आंसर आएगा 2,30,000। नेक्स्ट आप सम्स करके देखिएगा, इलस्ट्रेशन करके देखिएगा। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डोनेशन। डोनेशन क्या होता है, यानी कि दान। ये कैश और प्रॉपर्टी के रूप में मिलता है एज अ सॉर्ट ऑफ गिफ्ट, जो कि किसी पर्सन को या किसी संस्था को मिलता है। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में शो होता है, और इसे 2 टाइप्स में कैटेगराइज्ड किया गया है, स्पेसिफिक डोनेशन और जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन वो होते हैं जो कि सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूटिलाइज़ किए जाएं, यानी कि वो डोनेशन जिन्हें स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूटिलाइज़ किया जाए, उपयोग किया जाए। जैसे कि बिल्डिंग के लिए डोनेशन दिया गया, तो उस डोनेशन को बिल्डिंग पे ही यूटिलाइज़ किया जाएगा। ये यूटिलाइज़ करना ऑर्गेनाइजेशन की लाइबिलिटी होती है, दायित्व होता है, और इसलिए इसे लाइबिलिटी साइड में शो किया जाएगा। जनरल डोनेशन सामान्य डोनेशन होते हैं। ये फॉर्म या ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होता है कि वो उसे कहाँ यूटिलाइज़ करें। इसमें ऐसी कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं होती कि वो उसे कहाँ यूटिलाइज़ करें या कहाँ यूटिलाइज़ ना करें। इसे हम रेवेन्यू नेचर का मानते हैं और क्रेडिट करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। प्लस में, और ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में भी शो होगा। इसी के साथ हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पार्ट 3 के साथ और बचे हुए टॉपिक्स को कवर करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत